हेलो स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट मेमोरी जो कि मैंने मैग्नेटिक कोर मेमोरी बताई अभी टाइप्स में, मेन मेमोरी की टाइप्स में, उससे नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी का मतलब होती है जो आजकल चिप इस्तेमाल होती हैं जो कि सिलिकॉन की बनी होती हैं, उन चिप से रिलेटेड है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट से यानी इलेक्ट्रिक सर्किट से बनी होती हैं जो कि डाटा स्टोर करता है। तो ये छोटी सी चिप पे बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप सर्किट इस तरह से अरेंज होते हैं कि बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर हो सकता है। ये सस्ती पड़ती है, स्पीड भी इसकी काफ़ी अच्छी है, साइज़ भी बिल्कुल छोटा सा होता है और अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होती हैं। आजकल तुम्हें पता है चिप अलग अलग साइज़ में अवेलेबल हैं, जैसे 1 GB 2 GB या फिर हम ये 124 GB की 64 GB ऐसे अलग अलग चिप हमारे फ़ोन में भी होती हैं। तो ये वॉलेटाइल होती है। इसकी एक प्रॉब्लम ये है, वॉलेटाइल का मतलब होता है जैसे ही लाइट गई डाटा गायब। तो इसके लिए जैसे सिस्टम में क्या होता है, हम यूपीएस लगाते हैं। यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस की फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख देती हूँ। अनइंटरप्टेड का मतलब होता है बिना किसी रुकावट के, और पावर सप्लाई का मतलब है बिजली। मतलब जैसे हमारा इन्वर्टर होता है ना, वैसे ही एक बैटरी होती है कि जब कंप्यूटर की चल रहा होता है तो ये उससे कनेक्ट होता है यूपीएस से, और जब लाइट चली जाती है तो जैसे इन्वर्टर से हमारे फ़ैन चलने लग जाते हैं, लाइट चलती रहती है, हमें पता नहीं चलता बीच में कि लाइट चली गई है। ऐसे ही हमारा कंप्यूटर रुकेगा नहीं, जो यूपीएस की बैटरी है उससे हमें लाइट मिलती रहेगी। तो हमारा सिस्टम में जो डाटा है वो लाइट जाने पे एकदम फ्लैश आउट नहीं होगा, एकदम गायब नहीं होगा। मतलब डाटा फाइल को हम अच्छे से सेव करके उसके बाद कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। हमारा कंप्यूटर एकदम से बंद नहीं होगा, पावर सप्लाई एकदम से नहीं जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये चिप में ये प्रॉब्लम है कि वॉलेटाइल है, मतलब लाइट जाते ही डाटा गायब। तो लाइट जाने के बाद हमारा कंप्यूटर एकदम से बंद नहीं होगा, हमारी फाइल है वो एकदम से इरेज नहीं होगी, डाटा इरेज नहीं होगा। हमें यूपीएस जो बैकअप है, का इन्वर्टर की तरह बैकअप देता है, जो यूपीएस की बैटरी हमें बैकअप देगी लाइट का, और हमारा कंप्यूटर चलता रहेगा। हम आराम से फाइल को सेव करके तब अपने सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। अब सेमीकंडक्टर मेमोरी है वो दो तरह की है, बाइपोलर सेमीकंडक्टर मेमोरी और मॉस बोलते हैं इसे, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी। जो मेटल ऑक्साइड है वो मेनली मतलब कंप्यूटर सिस्टम्स की मेमोरी के लिए, प्राइमरी मेमोरी जो मैंने बताया उसके लिए बिल्कुल सूटेबल है, क्योंकि ये सस्ती भी पड़ती है और स्पीड भी इसकी अच्छी है। जो बाइपोलर है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और सीपीयू के दूसरे पार्ट्स के लिए यूज़ होती है। ये काफ़ी स्पीड होती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। इसलिए अगर हम कहें कि सही, रिलायबल है, फिजिबल है, जो अफोर्डेबल है, वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी पड़ती है हमारी, जो कि कॉस्ट के हिसाब से भी सही है और स्पीड भी इसकी अच्छी है। तो आजकल हम ये वाली मेमोरी इस्तेमाल करते हैं सिस्टम्स में।